कहते, मेरे पापा कभी किसी से कुछ नहीं कहते। मेरे पापा कभी किसी से कुछ नहीं कहते, हमें इंसाफ चाहिए बस। उसके हाथ पैर तोड़ के वो जेल में खड़ा उसे पूरी जिंदगी, और शाम के टाइम साथ और ना उसे फिर फांसी दो, फांसी मिलनी चाहिए उसे, फांसी सीधी। पानीपत में एक तरफ जहां होली लोग मना रहे थे तो दूसरी तरफ कई जगहों पर लड़ाई झगड़े के मामले भी सामने आए और इस लड़ाई झगड़े में एक युवक की मौत भी हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पानीपत के दलबीर नगर की, जहां पर होली के त्योहार में मातम पसर जाता है। कॉलोनी के ही कुछ युवकों द्वारा एक 22 साल के युवक जिसका नाम ललित था, उसको ऐसा मारा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। मामला पानीपत के दलबीर नगर का है, जहां पर कल यानी कि होली के दिन ललित अपने घर पर ही था। वो जैसे ही बाहर कुछ लाने के लिए गया तो वहां पर कुछ लड़कों द्वारा उसे खाली प्लॉट में ले जाया जाता है। वहां पर कुछ अन्य युवक वहां पर पहले से ही मौजूद थे, जिनके द्वारा ललित पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया जाता है। इसके बाद इसकी सूचना परिवार को मिलती है। परिवार मौके पर पहुंचता है और ललित को वहां पर घायल अवस्था में देख परिवार तुरंत उसे उठाकर अस्पताल लेकर जाता है, लेकिन तब तक देर हो जाती है। परिवार जैसे ही वहां पर पहुंचता है तब तक युवक की मौत हो जाती है। वहीं अब पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंचती है। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची है। घटनास्थल पर पुलिस जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। परिवार क्या कुछ आरोप लगा रहा है वो आपको सुनवाते हैं। शिपिंग टांगता था। कितनी उम्र थी? 22 साल का। तो कल किस समय तक घर पे था उसके बाद? वो शाम को घर ही था। वो नमल खान की दुकान पे बीड़ी पी रहा था और वो करण आया बुलेट लेके और अपने साथ बिठा के ले गया उसे, और ये 20-25 जने थे और सबने मिलके मारा था उन्हें वहां पे। और उसके साथ वो भी था दाना, 3-4 जने थे ये। और ये उन्होंने यूं कहा तू यहीं बैठ जा वरना तेरे को भी मार देंगे हम। और ललित वहां से भाग गया, ये भी भाग गए, पर वो बाइक पे थे इसलिए ललित को पकड़ के इन्होंने सबने मारा मिलके। हमें बस हमें वो अजय मौत चाहिए, अजय की भी। हमारा भाई मर गया पर अजय भी हमें मरा ही हुआ चाहिए। अब बताइए, पहले भी अजय ने कभी ललित को ऐसे मारा था? कभी नहीं मारा सर, मेरा भाई किसी से कुछ कहता भी नहीं है। वो सिवाय अपने घर से बाहर, रात भी सुबह भी बात की है उसने हमसे, डेली बात करती हूँ मैं उससे। और कभी ऐसे वो लड़ाई में उसको ये बोलते बाबू घर जाके मैं घर जा रहा हूँ, वो किसी से लड़ता भी नहीं है। इन्हें बेफजूल की रंजिश निकाली है। और भैया मैंने ना फोन ले लिया उनका और मैंने ना 70 बार फोन करा। जिनने फोन उठाया, बंदे ने फोन उठाया, यूं कह रहा वो तो सो रहा है। मैंने दोबारा फोन करा, मैंने गाली दी, मैं मेरे भाई का फोन है, मैं फोन दिया जाके। उन्होंने फोन बंद कर दिया। 70 फोन करे, 70 में से 4 फोन उठा रखे और बंद। ये जो भी है अजय के संके हैं सबके, इन्हें हमें सबका इंसाफ चाहिए, इन्हें सबको पकड़ो, सबको सजा मिलनी चाहिए बस। जिनका आप नाम ले रहे हैं अजय, हाँ। वो अभी यही है या फरार है? फरार है भैया, वही तो गुंडा है, वही तो पूरी गैंग बना रहा है इस मोहल्ले में। वो ये कह रहा है कि मैं धोसा के रखूंगा इस मोहल्ले में, मैं जो मैं कहूंगा वो होगा, चाहे कोई भी हो, क्योंकि जो मैं कहूंगा वही होगा। अब यहाँ पे उसका कहना ये है। और मैन बात ये करन ले गया था बिठा के, चाची का भतीजा है वो ले गया तो बाइक पे। हाँ अपने साथ उसे भी पकड़ो। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं सारे मिले हुए हैं? हाँ। ये सब मिले हुए हैं, बिना अकेले के बस की नहीं है जो किसी को मार ले। सारे मिले हुए हैं और उसको इतनी बुरी तरह से मारा है चक्कू तलवारों से। बताओ अकेला बंदा कैसे मार लेगा? अकेला नहीं मार सकता भाई, जब 10-15 जने हैं जब ही मारा है। हमें कुछ नहीं भाई, हमें इंसाफ चाहिए। या तो अजय को मारो, उसके हाथ पैर तोड़ के वो जेल में खड़ा उसे पूरी जिंदगी, और शाम के टाइम साथ, और ना उसे फिर फांसी दो, फांसी मिलनी चाहिए उसे, फांसी सीधी। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई जा रही है, क्योंकि एक 22 साल के बेटे की, जिसका नाम ललित था, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। परिवार के लोगों ने बताया कि उसकी कोई भी रंजिश भी नहीं थी, ना ही कोई और मामला था। तो ऐसे में पड़ोस के ही रहने वाले इन युवकों द्वारा ये हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। वो लड़का गली में रहता था, हमारा पड़ोसी है। उसका ना किसी से लड़ाई ना कोई झगड़ा, वो सिर्फ बीड़ी पीता था। वो बीड़ी पीने के लिए मैदान में गया था। उसके जैसे उसके एक दोस्त के साथ उसके यार दोस्त थे। उन लड़कों ने जी वहां पे पहले से पूरी टीम जोड़ रखी थी। अजय के वे सब चेले थे। अजय ने सारी टीम जोड़ रखी थी। वे लड़के किसी को मारने की फिराक में थे वहां पे, लेकिन वो नहीं मिला वहां पे। तो उन्होंने सोचा कि भाई इनको लपेट दे। जैसे ही वहां पे ये ललित और गए, जो ललित था उन्होंने उसको पकड़ लिया, लेकिन जो उसके साथ के थे वो भागकर घर पर आ गए। वो जो लड़के घर पे आए उन्होंने आके बताया कि भाई ललित को 15-20 लड़कों ने वहां मैदान में बेटी टांग बात तोड़ दी, लटकंडा से तोड़ गिर दिया। ये सुनते सार उसके पिताजी, सामने वाला दीपक, बराबर में सोनू,
ये सब वहां पे उसको देखने के लिए गए, देखा तो वहां पे गोसों के बीच में बिटोड़े के पीछे फेंक रखा था तोड़ फोड़ के। जैसे उसकी हालत देखी ना तो घर वालों को उनके संभला नहीं गया, वे सीधा उसको मेट्रो में लेके, जो आजकल ई रिक्शा चलती है उसको ले गए, सीधा सिविल अस्पताल ले गए। सिविल अस्पताल में जैसे पहुंचे वहां पे जो उनका जो ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट के बाद हमें रात को पता चला कि भाई ललित एक्सपायर हो गया। हेलो, उसके जी हमें अब ये नहीं कह सकते, उसके ना हमने जो देखे सुओं के निशान, गंडासियों के निशान, और जो रोड थी पूरा शरीर तोड़ के गिर रखा था। एक लड़के के पास एक दो उसकी फोटो है जो उसके जो सुए मार रखे थे, वे हमने देखे हैं, बाकी पट्टी हो रही थी पूरे शरीर पे। अब वो तो डॉक्टर को पता होगा जी वहां पे उसका कितना सुना भाई, कितनी चोटें मार रखी थी। जो ये दूसरे लोग हैं कॉलोनी के ही हैं? ये जो दूसरे लोग कुछ इसमें जो अजय है, मेन इनमें अजय है। अजय हमारे यहाँ पड़ोस का लड़का है, उसने 1-2 साल से पूरा आत्म उठा रखा। उसने 1 साल पहले मेरी भी टांग तोड़ी थी, बदमाश प्रवृत्ति का। उसने 1 साल पहले मेरी भी टांग तोड़ी थी। उसका एक कहना है कि भाई पुलिस क्या है, पुलिस को तो मैं पैसों में खरीद लूंगा, मैंने 2 लाख रुपए मैं पुलिस को खरीद के रवि की टांग तोड़ दी, रवि में मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, तो मैं जिसको चाहूँ उसको लपेट दूंगा, मैं पैसे फेंकूंगा, मेरा काम हो जाएगा। उसका ये कहना है, वो ये बात कहता है। अभी उसके पिताजी को बोला था ना हमने कि भाई आपके लड़के ने ऐसे कर दिया, उसके पिताजी भी कहते हैं मार दिया। मतलब कॉलोनी में दहशत बनाने की कोशिश। कॉलोनी में जी दहशत बना हुआ है उसके जी, उन्हें ऐसा कर रहा है। कोई भी मान ले कुछ 2 दिन हो 4 दिन हुआ है, बदमाशों ने बुलावा है, ऊपर छत पे बिठा कर दारू पिया हुआ, पार्टी करे हैं, और कोई कुछ कह है तो उन्हें थपेड़ा है। पूरे मोहल्ले में तो बनाना सोचा है वो भाई उस पूरे मोहल्ले में जो रहेगा तो मैं ही रहूंगा, वरना भाई कोई नहीं रहेगा। अगर कोई किसी और के साथ उठता बैठता है तो कहता है तू वहां क्यों उठता बैठता है, वहां क्यों बैठता भाई, तो मेरे चल्ले बन के रहो। तो ललित के साथ कोई पुरानी रंजिश थी या कोई लेना था? नहीं, ललित के साथ जिसकी ना तो कोई पुरानी रंजिश थी ना कोई लेना देना था। जो ललित के जो बड़ा भाई है राहुल, जो छोटा भाई है पवन, वे तो जी अजय के साथ उठते बैठते थे। उसके बावजूद भी उन लोगों ने क्या करा, उसको ललित को भाई उन पे जैसे उन पर मार गया उन्होंने उसको मार दिया। भाई बस हम तो इतने हम परेशान है इससे, पूरा गली मोहल्ला परेशान है भाई। कुछ नहीं कहते, पुलिस प्रशासन को कभी फोन करके कहते हैं। एक दिन और रही ना टीम जोड़ रखी थी, हमने उसकी फोटो खींच के एसएचओ को फोन किया था। एसएचओ 112 आई थी, 112 ने कहा कि भाई जब कोई वारदात होगी तभी तो हम कुछ करेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे। अच्छा, ये 112 का कहना था? नहीं, हाँ, जो 112 आई थी उस टाइम पे, ये काफी टाइम पहले बात है, 6 महीने पुरानी बात हुई शायद। लेकिन पुलिस आती है, वो उसका यही कहना है कि भाई मैं तो पुलिस को देता हूँ खर्चा पानी। हाँ, तो आप चाहते उसने हैं पुलिस खरीद रखी है सर। भाई हम तो ये चाहते हैं ये मामला सही में जाए, और जो उस लड़के ललित को मारने में जितने भी बंदे शामिल थे, हर एक बंदे को सजा होनी चाहिए। क्योंकि वो हमें पता है, वो ये चाहता है कि भाई और दूसरे फंस जाए और मेरा बचाव हो जाए, वो ये चीज होता है। तो फिलहाल पुलिस को शिकायत दी गई है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है। आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।